Hello friends, I am Rusu sir and you are welcome in Nice चैनल। जी सर, मैं आप लोगों के सामने फिर से रोशन सर के सामने पढ़ा रहे नया टॉपिक लेकर आया जो आपको आपने प्रीवियस वीडियो को सब सामने प्रोवाइड कराए थे यानी वीडियो रिलीज किए थे। प्रीवियस ऑन था जो काफ़ी ज़्यादा काम आता है स्पोकन इंग्लिश में या कॉम्पिटिशन में काम आता है। हो आप लोगों को अच्छा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। उसी से रिलेटेड फिर आज मैं इन ले आएंगे। इन हमेशा जो कन्फ्यूज में पड़ जाता है, क्या कन्फ्यूज होता है कि कहाँ पे इन लगाएंगे, क्योंकि एट मान भी में होता है, इन मान भी में होता है, इन मान भी पर होता है कि एट मान भी पर होता है। लेकिन आज से आपको बताएंगे इन के प्रयोग बताएंगे जब भी मेक सेंस में हो, जब भी जहाँ कहीं में आ रहा तो वहाँ पे क्या इन लगाएंगे। तो इन कहाँ पे एट बोल ना, एट भी लगता है इन भी लगता है, लेकिन आपको आज इन के पढ़ाएंगे कि कहाँ पे इन लगेगा। जब भी मैं वहाँ पे तो मैं आएगा तो वहाँ इन लगेगा कहाँ पे इन लगेगा। इसी रिलेटेड आपको सामने वीडियो लाया है ताकि आप ये वीडियो देखिए पूरा अंदर वीडियो देखिए। आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना होगा, चाहे दूसरा कोई वीडियो हो, चाहे किसी किताब में पढ़ने को दिक्कत जरूरत नहीं पड़ेगा। इसी वीडियो देख के आपको पूरा इन का पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और अच्छा खासा इंग्लिश पूरा करेक्ट बोल पाइएगा। फ्लुएंटली बोलने में आपको होता है कि स्टक होना, अटक नहीं पाइएगा, एकदम फ्लुएंटली बोल पाइएगा, यानी धरा प्रवाह बोलिए, कहीं स्टॉप नहीं होगा, क्योंकि आपको पूरा क्लैरिटी आपके पास पता हो गया, कंफ्यूजन आपके पास नहीं रहेगा। या कोई एग्जाम में हो, कॉम्पिटिशन में हो तो इनकी कोई सेंस में आता है तो आप वहाँ पर दिक्कत नहीं कर पाइएगा। आई होप यू गॉट इट। आप बोले आगे चलते क्या लेते टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक इज यूज ऑफ प्रीपोजिशन इन। चलिए देखें तो क्या नेम, हाँ सॉरी, तो इन के मतलब क्या होगा, इन के मतलब होगा क्या होगा में। इन के मतलब क्या होता है में। अभी में और भी पढ़ेंगे तो अभी क्या इन के मतलब क्या होता है में। जहाँ में आता है तो वहाँ आप इन लगाएंगे, लेकिन कहाँ पे उसका भी सिचुएशन है, उसका भी क्या कंडीशन है। देखिए पहला कंडीशन क्या है कि नेम ऑफ मंथ, और कोई महीना के नाम आ रहा है तब इन लगाएंगे। अगर उसमें में जुटा हुआ तो जैसे बोलना, अगर महीना के नाम तो महीना क्या 12 महीना होता है। अगर वो महीना अगर में आ रहा है, जैसे मानिए जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, अगर ऐसे आता है तो क्या लगाएंगे इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च, इन अप्रैल, इन मई, इन जून, इन जुलाई, है कि नहीं, इन अगस्त, इन सितंबर, इन अक्टूबर, इन नवंबर, इन दिसंबर, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, यानी जब भी महीना में बात आ रहा है उसमें में लग के आ रहा है तो क्या लगाएंगे इन लगाएंगे। सोचना नहीं है, सीधा होगा महीना आ गया उसमें में जुटा हुआ है तो आराम से इन लगा देंगे। वो महीने से पहले इन लगा फिर महीने जोड़ देंगे। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल देखिए मैंने इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च, इन अप्रैल, यानी जनवरी में, फरवरी में, मार्च में से बोलना है। अब चाहे और भी बना सकते हैं। क्या हिल, यानी हिल को हिबिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे हिल को फिर है ना हिबिल को हम कंटास करके हिल बोलेंगे। तो हिल कम बैक इन दिसंबर, वो जनवरी में वापस आएगा या जनवरी में आएगा। कहीं गया वहां से वापस आने के लिए तो बोला है हिल कम बैक इन दिसंबर, हिल कम बैक क्या इन मार्च, हिल कम बैक इन क्या जनवरी, फरवरी, इस तरह बोल सकते हैं कि नहीं। एग्जाम ऑफ मैट्रिक बिकम्स इन फरवरी या मार्च, यानी एग्जाम जो मैट्रिक एग्जाम होता है क्या होता है फरवरी या मार्च में होता है। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कि एड इज इन में, यानी एड इज इन में, यानी एड क्या है मई में है कि नहीं, ऐसे बोल सकते हैं। चाहे ऐसे बोल सकते हैं हम कि और क्या बोल सकते हैं, मेरा जन्मदिन मार्च में है तो माई बर्थडे इज इन मार्च, है कि नहीं। मेरा शादी दिसंबर में है तो क्या बोलेंगे माई मैरिज इज इन दिसंबर, है कि नहीं। इससे आराम से बोल सकते हैं कि नहीं। अब जितना चाहे आराम से बोल सकते हैं। अब अगले नेक्स्ट यूज देखिए क्या है अगला नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट यूज क्या है, कहाँ पे यूज करेंगे। दूसरा पहले यूज बता दिया था नेम ऑफ मंथ, दूसरा कहाँ इन यूज करेंगे हम इन यूज करेंगे। दूसरा है कि नेम ऑफ ईयर्स, जहाँ इस साल का नाम हो, क्या साल का नाम हो तो वहाँ पे क्या लगाएंगे हम इन लगाएंगे। जैसे बोलना हो कि 2020 में, 2022 में, 2023 में, 2025 में, 2030 में बोलते हैं क्या बोलेंगे इन 2020, इन 2021, इन 2022, इन 2025। ऐसे आराम जितना चाहते बोल सकते हैं। क्या जब साल की बात हो, यानी में लगाओ इन लगाने बताया था ना, इन माने में होता है जिस महीने से पहले आ गया इन लगा देंगे, कोई साल से पहले आया इन लगा देंगे। जैसे यहाँ साल आया 2020, 2021, 2022 इन लगाएंगे, है कि नहीं। देखो इन 2020, इन 2021, इन 2025, जितना चाहे उतना आराम से बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं आराम से बोल सकते हैं इन लगा के। मेनी पीपुल हैव डाइड इन 2021, बोलेंगे कि मेनी पीपुल हैव डाइड, यानी मर चुका है या मरा है, बहुत सारा लोग क्या 2021 में मरा है तो बोलेंगे मेनी पीपुल हैव डाइड इन 2021, बहुत सारे लोग इसमें मरा है। क्या अब लोग कॉज ऑफ कोरोना वायरस के कारण, है ना। माई एग्जाम इज इन 2022, यानी मेरा एग्जाम क्या है 2022 में है, माई एग्जाम इज
2022, my exam is 2022. She will come in 2022. She will come 2022, यानी 2022 में वो आएगा, है कि नहीं? इस पर जितना चाहे उतना आराम से बना सकते हैं। क्या ठीक है? आई होप यू गॉट इट। अगले चलते आपको नेक्स्ट देखिए, क्या नेक्स्ट यूज क्या है? नेम ऑफ सीजन। अब कोई जगह सीजन का मतलब क्या होता है? ऋतु। सीजन का मतलब क्या होता है? ऋतु, यानी कोई मौसम। और जब भी कोई ऋतु के मौसम की बात हो जाए, बोलेंगे कि गर्मी में या ठंडा में, है कि नहीं, या बरसात में, हम लोग इसे बोलते हैं। तो कोई मतलब वही बोलते हैं बसंत ऋतु में बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं। जब ऐसा बात यानी ऋतु की बात बोलना हो, यानी नेम ऑफ सीजन आया और उसमें में लग के आ रहा है, क्या लगेंगे? इन लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? देखिए, बोलेंगे गर्मी में तो इन समर या इन द समर, ठंडा में तो इन विंटर या इन द विंटर, क्या बोलते बरसात में तो क्या बोले? इन द रेनी या इन रेनी, है कि नहीं? चाहे रेन भी बोलते इन रेन या इन द रेन, ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं? बसंत में तो इन द स्प्रिंग या इन स्प्रिंग, आराम से जितना चाहे उतना आराम बोलते। क्या सीजन के लेकर उसमें भी क्या इन लगेगा कब? जब उसमें में लग के आ रहा है। तो देखिए, इन समर या इन द समर, इन विंटर या इन द विंटर, इन रेन या इन द रेन, आराम से बोल सकते हैं। आई गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊंगा इन समर, मैं गर्मी में दिल्ली जाऊंगा। मैंने बोला कि आई गो टू दिल्ली, क्या इन समर, मैं दिल्ली में, सॉरी मैं गर्मी में कहाँ जाऊंगा? दिल्ली जाऊंगा। तब बोल आई गो टू दिल्ली इन समर। आई लिव एट होम इन विंटर, मैं ठंडा में यानी जाड़ा में मैं घर पर रहूंगा। मैंने बोला कि आई लिव एट होम, क्या इन विंटर, मैं ठंडा में मैं घर पे रहूंगा। यानी इस पर जितना चाहे उतना बना सकते हैं, ठीक है? जब इस सीजन का नाम आया तो इन लगा दीजिए, है कि नहीं? आई होप यू गॉट इट। अब अगले चलते आपको नेक्स्ट देखिए, सीजन क्या, सॉरी नेम ऑफ क्या? सेंचुरी। आपको क्या बता दीजिए? नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ ईयर्स बता दिए थे, नेम ऑफ सीजन बता दिया। अब क्या? नेम ऑफ क्या सेंचुरी। अगर जहाँ सेंचुरी के नाम बताना हो, सेंचुरी में क्या होता है? शताब्दी ना बोलते हैं कि 20वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, है ना? आज जो आज चल रहा है, क्या चल रहा है कि 21st सेंचुरी चल रहा है। अगर सेंचुरी की बात करना हो तब क्या लगाएंगे? सेंचुरी में अगर में लग के आ रहा है, जैसे बोलेंगे 20वीं शताब्दी में, 21वीं शताब्दी में, अगर शताब्दी में अगर ऐसे लग के आ रहा है तो क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। आप कैसे लगाएंगे? जैसे बोलेंगे 20वीं शताब्दी में तो क्या बोलेंगे? इन द 20th सेंचुरी। 21वीं शताब्दी में तो इन द 21st सेंचुरी, ऐसे बोलेंगे। अगले शताब्दी में तो क्या? इन द नेक्स्ट सेंचुरी, है कि नहीं? इस तरह हम बोलेंगे। देखिए यहाँ देखिए, क्या सेंचुरी बोर्ड बोलते हो आप, और सेंचुरी बोर्ड उसमें में लग के आया तब इन लगाएंगे। इन द नेक्स्ट सेंचुरी, इन द 20th सेंचुरी, इन द 21st, क्या बोलेंगे? 21st सेंचुरी बोलेंगे। आवर कंट्री विल डेवलप इन द 20th सेंचुरी, यानी कहने का मतलब जो हमारा देश है 21वीं शताब्दी में क्या कर विकास होगा या विकास करेगा, है कि नहीं? डेवलप विकास करेगा। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विल बी मेनी इन द नेक्स्ट सेंचुरी, यानी कहना मतलब अगले शताब्दी में इंडिया की जो जनसंख्या है, आबादी है, क्या होगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं? इस तरह जितना चाहो आराम से बना सकते हैं। जब भी आ गया सेंचुरी में मेन जुट के आराम से इन द लगा के आराम से जो सेंचुरी नाम लिख देंगे, ठीक है? आई होप यू गॉट इट। आगे चलते आपको नेक्स्ट यूज देखिए, क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आप कहाँ इन यूज करेंगे? जहाँ आप कैसे बात करना, क्या बात करना हो? लॉन्ग पीरियड। इस लॉन्ग पीरियड मतलब कहना मतलब बोल सकते बचपन में, बचपन में, बुढ़ापा में, जवानी में, तो एक लंबा कोई अगर लगता है कि लॉन्ग पीरियड दिखाई दे रहा है, लंबा पीरियड, लंबी अवधि दिखाई दे रहा है, तब वहाँ पे इन लगाएंगे। कब? जब उसमें में जुट के आया तब, और लॉन्ग पीरियड के बाद हो उसमें में जुट के आया तब क्या इन लगाएंगे। जैसे बोलेंगे कि क्या प्रेजेंट में था इन द प्रेजेंट, पास्ट में इन द पास्ट, फ्यूचर में इन द फ्यूचर, है कि नहीं? बचपन में क्या इन द चाइल्डहुड, जवानी में क्या इन द यूथ, है कि नहीं? बुढ़ापे में इन द क्या ओल्ड। इस सब हम लोग आराम से बोल सकते हो, लॉन्ग पीरियड की बात कर रहे हैं, है कि नहीं? देखिए एग्जाम्पल देखिए, इन द प्रेजेंट, इन द पास्ट, इन द फ्यूचर बोल सकते हैं कि नहीं? जैसे आई बाई अ कार, मैं एक कार खरीदूंगा इन द फ्यूचर, भविष्य में। मैंने बोला कि भविष्य में एक कार खरीदूंगा, आई बाई अ कार इन द फ्यूचर। द किंग वाज क्रूल, यानी राजा क्या हुआ करते थे? दया, मतलब क्रूल माने क्रूल, निर्दयी, राजा निर्दयी हुआ करते थे। कब? इन द पास्ट में राजा क्या हुआ करते थे? निर्दयी हुआ करते थे। वुमेन आर प्रोग्रेसिंग, क्या वुमेन, वो क्या बोलेंगे? वुमेन आर प्रोग्रेसिंग एवरी फील्ड इन द प्रेजेंट। मैंने बोला वुमेन आर प्रोग्रेसिंग एवरी फील्ड इन द प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट में, वर्तमान में महिलाएं हर क्षेत्र में क्या आगे निकल रही है, आगे बढ़ रही है, ठीक है? यानी जब भी बात करना, लॉन्ग पीरियड की बात करना, आराम से क्या लगेगा? इन, जब उसमें में जुट गया। तो आई होप यू गॉट इट। अब आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट यूज देखिए, इन क्या नेक्स्ट यूज क्या है, कहाँ यूज करेंगे? जहाँ पे इनक्लोज स्पेस। इनक्लोज्ड स्पेस के मतलब क्या होती है कि ऐसा पार्टिकुलर एरिया जिसके अंडर कुछ एरिया जो पार्टिकुलर स्पेस हो, यानी कुछ ऐसा
प्लेस, उस प्लेस के जो एक कवर एरिया हो, यानी क्या पार्टिकुलर कवर एरिया है, अब उसका बोर्ड करा रहा है, तब क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। यानी अपना समझे, कहना मतलब है कि कोई मान लिया हमें ऐसा स्पेस, ऐसा कुछ भी चीज का कोई पार्टिकुलर स्पेस है जो कहना मतलब एक चीज से घेरा हुआ है, एक सीमित बनाया गया है, लिमिट बनाया गया है, उसके अंदर से कोई बात हो रहा है, उसको कोई बोर्ड करा रहा है, तब क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। कब, जब मे की बात करेगा तो। जैसे मान लीजिए हम बोलेंगे इन द गार्डन, तो गार्डन एक मैंने बोला, गार्डन एक क्या, एक पार्टिकुलर प्लेस है, तो उसको घुस के उसका एक एरिया कवर रहती है, उसका हाँ इतना गार्डन है, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, इन लगाते हैं। जैसे मान लीजिए इन द बॉक्स, अब कोई भी चीज का बक्सा है, तो बक्सा क्या एक पार्टिकुलर स्पेस है, उस स्पेस के कवर किया हुआ है कि हाँ इतना बड़ा बक्सा है, तब हम इन लगाते हैं। तो हम क्या इन लगाएंगे। जैसे हम बोल सकते हैं इन द रूम, एक कमरा है, तो कमरा में क्या पार्टिकुलर स्पेस है, एक रूम वहाँ पर लगा देंगे। एक बोर्ड है, बहुत जगह आइट भी लगता है, आपको आइट में पढ़ाएंगे, जैसे बोलेंगे करेंगे वहाँ इन लगाएंगे। तो फिर आपको कुछ बताएंगे आप वार्ड में जो इन और आइट में डिफरेंस होता है, छोड़िए और यहाँ याद रखिए, जहाँ पे आपको पार्टिकुलर स्पेस के पार्टिकुलर कवर के एरिया कवर करता है, कोई पार्टिकुलर स्पेस है और उसमें कोई पार्टिकुलर कवर एरिया को कवर करता है, तो हम क्या इन लगाएंगे। जब मे में आए तो, जैसे गार्डन में है कि नहीं, गार्डन में, क्लास में, रूम में, मेरे पॉकेट में है कि नहीं, बक्सा में है कि नहीं, कार में, जीप में, ट्रेन में, हेलीकॉप्टर में है कि नहीं, ऐसे जब बोलना होता आराम से क्या लगाएंगे, हम इन लगाएंगे। देखिए एग्जाम्पल देखिए, इन द गार्डन, जैसे बोलेंगे वह गार्डन में है, तो ही इज इन द गार्डन, आई एम इन द गार्डन, आर इन द गार्डन, लेकिन इस तरह बोल सकते हैं। इन अ बॉक्स बोलेंगे देयर इज अ पेंसिल इन अ बॉक्स, चाहे देयर इज अ बुक्स इन अ बॉक्स, है ना, बहुत किताब क्या बक्सा में है कि नहीं। चाहे बोले देयर इज मनी क्या इन अ बॉक्स, बॉक्स में पैसा है, इससे बोल सकते हैं। इन माई पॉकेट बोल सकेंगे कि माई मनी इज माई पॉकेट, My money is in my pocket, my money is in my pocket बोल सकते हैं कि नहीं। चाहे बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं, a piece of paper is in my pocket, यानी मतलब कुछ कागज जो मेरे पॉकेट में है कि नहीं, इस तरह बोल सकते हैं। नेक्स्ट बोल सकते हैं इन माई वॉलेट, मेरे वॉलेट में कुछ रुपया है, तो बोले सम मनी इज इन माई वॉलेट, क्या बोलेंगे, सम मनी इज इन माई वॉलेट, आराम से इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन अ बिल्डिंग क्या, घर में, तो कोई भी एक बिल्डिंग हो घर में, तो इन अ बिल्डिंग, इन अ कार में, मैं कार में हूँ, आई एम इन अ कार है कि नहीं, वो कार में बैठा हुआ है, तो ही सिटिंग इन अ कार है कि नहीं, मैं कार में बैठा हूँ, आई एम सिटिंग इन अ कार, आराम से बोल सकते हैं। इन द रूम में, इन द क्लास में है कि नहीं, आराम से जितना चाहे उतना बना सकते हैं। ही इज इन हिज क्लास, क्या ही इज इन हिज क्लास, वो अपने क्लास में है, आई एम इन द गार्डन, मैं गार्डन में हूँ। आप जितना बोलो उतना बोल सकते हैं। कहाँ पे, जहाँ पे कोई पार्टिकुलर स्पेस हो, पार्टिकुलर स्पेस के कवर, कोई पार्टिकुलर एरिया को कवर करता हो, कोई खास जगह बोर्ड कराता हो, कोई खास जगह, उस जगह में भी कोई कवर एरिया का बोर्ड कराता हो कि हाँ इतना जगह के सीमित वाला लग रहा है, तो वहाँ इन, अगर उसमें में आ रहा है, उसके साथ में लग के आ रहा है, तो क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। ठीक है, आई होप ये वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं आपको इन क्या नेक्स्ट यूज क्या है। कोई बड़ा सिटी की बात हो, यानी कोई बड़ा जगह की बात हो, कोई बड़ा जगह या स्थान के बोर्ड करा रहा है, यानी मतलब बहुत बड़ा जगह की बात कर रहा है, जिसके बारे में बहुत लोगों को पता है, यानी मतलब जगह पॉपुलर हो, काफी लोग पता है जगह के बारे में, तो क्या लगाएंगे, हम इन लगाएंगे। ऐड कहाँ लगाते हैं, कोई गांव, कस्बा, मोहल्ला, छोटा सिटी से, बड़ा सिटी, कोई सिटी हो सकता है, टाउन हो सकता है, या कंट्री हो सकता है, या फॉरेन भी हो सकता है, या कोई फेमस कोई प्लेस भी हो सकता है, जिसके बारे में पूरा लोग पता है, तो हम क्या इन लगाएंगे। देखिए बोर्ड पे देखिए, इन दिल्ली बोल सकते हैं। कब, जब कोई जगह, कोई टाउन या सिटी या फॉरेन हो, या कोई कंट्री हो, या कोई फेमस प्लेस हो, उसके साथ एम का में लग के आ रहा है, तब क्या इन लगाएंगे। देखिए यहाँ पे देखिए, इन दिल्ली बोलेंगे, इन दिल्ली यानी या दिल्ली में, इन इंडिया भारत में, इन चेन्नई क्या चेन्नई में, इन बॉम्बे में, है कि नहीं, कुछ भी बोल सकते हैं। इन गोवा, इन कोलकाता, इन महाराष्ट्र, इन बेंगलोर, इन पटना, कुछ भी बोल सकते हैं जिसके बारे में लोग पता हो, है कि नहीं, वो आराम से इन लगा सकते हैं। मैं आया तो देखिए, ही लिव्स इन दिल्ली, वो दिल्ली में रहता है। द रेड फोर्ट इज इन दिल्ली, यानी लाल किला क्या है, दिल्ली में है, तो बोलेंगे द रेड फोर्ट इज इन दिल्ली। द ताजमहल इज इन आगरा, ताजमहल क्या है, आगरा में है कि नहीं। चाहे बोल सकते जामा मस्जिद क्या, तो द जामा मस्जिद इज क्या बोले, इन दिल्ली। चाहे लोटस कम्पस, तो द लोटस कम्पस इज इन दिल्ली, आराम से बना सकते है कि नहीं। कोई फेमस जगह लोग पता है, उसके बारे में पता है, तो वहाँ आराम से क्या इन लगा बना सकते हैं। आई होप यू गॉट इट। अगले स्टेप आपको, हाँ
तो आपको लॉन्ग क्या बताया था, लॉन्ग बताया था, लॉन्ग पीरियड। अगर लॉन्ग पीरियड का बोर्ड कराया था क्या लगाएंगे हम, इन लगाएंगे। जब मैं आया तो उसमें कुछ छूट गया था, आपको छूट गया था, मैं आपको वही बता देता। आपको नहीं चाहता हूँ कि आपको कहीं कमी हो, पूरा चाहते पूरा क्लियर हो जाए, इनमें कहीं किसी प्रकार को दिक्कतें नहीं हो, ठीक है। मेरा ये आशा है। चलिए कुछ छूट गया था, अगर बोलना हो 1 महीना में तो क्या बोलेंगे, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। 1 महीना में, 2 महीना में, 3 महीना में, 4 महीना में, 5 महीना में, 6 महीने से बोलना हो क्या लगाएंगे थे। अगर मानना हो तो क्या लगाएंगे, अगर 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में बोलना हो तो क्या लगाएंगे, ठीक है। इसलिए हम आपको ये वीडियो छोटे-छोटे कि आप ये टॉपिक को क्लियर करके चलिए दिक्कत नहीं होगा, बताया था आपको। अगर बोलना हो 1 महीना में तो इन अ मंथ, 2 महीने में तो क्या इन द 2 मंथ्स, 3 महीना में इन द 3 मंथ्स, 4 महीने में इन द 4 मंथ्स, इन द 5 मंथ्स, इन द 6 मंथ, इन द 7th मंथ, आराम से जितना बोल सकते हैं। इन अ ईयर्स, इन द 2 ईयर्स, इन द 3 ईयर्स, इन द 4 ईयर्स, आराम से जितना उतना बोल सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसे आ गया, अगर 1 महीना में, 2 महीना में, 3-4 महीना में इन लगा बोलेंगे। इन अ मंथ, सॉरी इन अ मंथ, 2 महीने में इन द मंथ्स, 4 महीने में इन द 4th मंथ, 7 महीना में तो क्या बोलेंगे, इन द 7 मंथ्स, ठीक है। इसे बनाएंगे। साल मतलब 1 साल में तो क्या इन अ ईयर, 5 साल में तो इन द 5 ईयर्स, 10 साल में तो इन द क्या 10 ईयर्स, आराम से इतना चाहिए, आराम से बोल सकते हैं कि वो भी क्या लॉन्ग पीरियड की बात कर रहा है, क्या एक लॉन्ग पीरियड की बात कर रहा है, आराम से क्या लगा देंगे हम, इन लगा देंगे। आई होप यू गॉट इट। अब आगे चलते आपको। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक जो सॉरी नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, कुछ ऐसा वर्ड आता है जिसके साथ इन ही लगता है, जो आपको याद करना पड़ेगा। हम सब लोग को याद करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा वर्ड है उसके साथ इन ही लग के आता है, इन, ठीक है। अब वो दिक्कत ना हो, याद कर लीजिए, दिक्कत नहीं होगा, कोई भूल नहीं पाइएगा। चलिए कोई याद करा देते आपको। देखिए यहाँ पे देखिए पिक्चर शब्द है, तो क्या इन अ पिक्चर होगा, क्या इन अ पिक्चर, इन अ विलेज होगा, क्या तो हमेशा होगा इन अ पिक्चर, इन अ विलेज होगा, या इन अ टाउन होगा, या इन अ सिटी होगा, या इन अ फॉरेस्ट होगा, या इन अ फील्ड होगा, या इन अ डिजर्ट होगा, इन अ टेंट होगा, इन अ लाइन होगा, इन अ क्यू होगा, ठीक है। आगे इन अ रो होगा, इन अ बुक होगा, इन अ न्यूज़पेपर होगा, इन अ लेटर होगा। यानी इस सब के साथ क्या इन अ ही लगेगा, क्या पिक्चर हो, क्या पिक्चर हो, न्यूज़पेपर हो, बुक हो, लेटर हो, रो हो, क्यू हो, लाइन हो, डिजर्ट हो, है कि नहीं, या कुछ भी हो, मतलब जो भी इसमें बताया सबके साथ इन में लग गया, क्या इन अ लग गया, आपको याद करना पड़ेगा। आगे बताते हैं आपको। अब क्या हुआ, इन जेल होगा, या इन प्रिजन होगा, या इन हॉस्पिटल होगा, क्या हुआ इन हॉस्पिटल, तो इन हॉस्पिटल होगा, इन जेल होगा, इन प्रिजन होगा, इन चर्च होगा। यानी सबके साथ क्या इन चर्च, इन हॉस्पिटल, इन जेल, इन प्रिजन, है कि नहीं, सबके साथ क्या इन लग के आ गया। देखिए इन प्रिजन, इन जेल, इन जेल, इन प्रिजन, इन हॉस्पिटल, इन चर्च, है कि नहीं, सबके साथ इन लग के आएगा। देखिए आगे देखिए, इन द स्काई होगा, इन द वर्ल्ड होगा, इन द यूनिवर्स होगा, इन द रेन होगा, क्या इन द स्काई, इन द यूनिवर्स, इन द वर्ल्ड, इन द रेन, इस सब के साथ क्या लग के आएगा। जो भी वर्ड बताया है सबके साथ इन लग के आता है। लेकिन इन द यहाँ हो गया, इन अ हो गया और इन हो गया, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कुछ और जो आपको आगे बताने जा रहे हैं, ठीक है। सब सेंस क्या बन रहा है, में ही आ रहा है तो ठीक है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, कंफ्यूज ना पड़ने के लिए आपको। चलिए अब कुछ और इसमें है, आपको आगे बताते हैं। नेक्स्ट देखिए, इस सबको याद करना ही पड़ेगा। जब बोलना कि सुबह में तो क्या इन द मॉर्निंग, शाम में तो इन द इवनिंग, आफ्टरनून में तो क्या इन द आफ्टरनून, है कि नहीं। ऐसे में रात में है तो इन द नाइट बोल सकता है, एट नाइट, बाय नाइट पढ़ाए थे। लेकिन यहाँ पे लगाएंगे क्या लाएंगे, यहाँ बोलना है इन द मॉर्निंग, बोलना जब सुबह में बोलना, सुबह में इन द मॉर्निंग, शाम में इन द इवनिंग, दोपहर में इन द क्या बोलेंगे आफ्टरनून, ठीक है। आराम से बोल सकते हैं। बोलेंगे मैं सुबह में तुमसे बात करूंगा, आई विल टॉक टू यू इन द मॉर्निंग, है कि मैं सुबह में तुम्हारे पास आऊंगा, क्या बोलूंगा, आई विल गो टू यू, आई विल गो टू यू, मैं तुम्हारे पास जाऊंगा, तुम्हारे पास पहुंचूंगा। आई विल गो टू यू, या आई विल रीच यू, आई विल रीच टू यू, क्या बोलेंगे इन द मॉर्निंग, है कि नहीं। दोपहर में तुमसे मैं मिलूंगा, क्या बोल, आई विल मीट यू, आई विल मीट यू, क्या बोलेंगे इन द आफ्टरनून। आराम से जितना चाहे उतना बना सकता है कि नहीं, सबको याद करना पड़ेगा। आपको इसे याद करिए, आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। आपको यहाँ पे एक बात याद रखना है, इसके अगर मान लिया कोई सेंटेंस में अगर लास्ट आ रहा है, या नेक्स्ट आ रहा है, या एवी आ रहा है, इसके साथ कभी भी इन का प्रयोग नहीं होगा। आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे कि इसके साथ ऑन का भी प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। ना इन का होगा ना ऑन का प्रयोग होगा। देखिए इन प्रयोग नहीं होगा, तो फिर कैसे सेंटेंस सही रहेगा। देखिए यहाँ देखिए, मैंने बोला कि आई मीट यू इन नेक्स्ट मॉर्निंग,
यानी मैंने हिंदी में बता दो पहले, हिंदी मैंने कहा कि यानी इस सुबह में नहीं, अगले सुबह में मैं तुमसे मिलूंगा, अगले सुबह में तुमसे मिलूंगा, हिंदी में यह है। तब क्या सही होना चाहिए आपको, देखिए तो आई मीट यू इन नेक्स्ट मॉर्निंग, बोले ना जब नेक्स्ट आएगा तो उसके साथ इन प्रयोग नहीं होगा, इन लगा रहा इसे क्या सेंटेंस गलत हुआ है। जब भी सेंटेंस में अगर नेक्स्ट आ गया या लास्ट आ गया, एवरी आ गया, उसके साथ इन प्रयोग नहीं होगा। तो सेंटेंस कैसे सही होगा कि आई मीट यू नेक्स्ट मॉर्निंग हुआ, क्या इन नेक्स्ट मॉर्निंग नहीं, सिर्फ नेक्स्ट मॉर्निंग हुआ, यानी मैं कल सुबह में तुमसे मिलूंगा, है कि नहीं। जैसे पिछली रात मैंने तुमसे बात किया था, पिछली रात मैंने तुमसे बात किया था, तो क्या बोलेंगे टू यू, क्या बोलेंगे लास्ट नाइट, इन लास्ट नाइट तक, ठीक है। चलिए आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, फिर आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सी यू टुमारो, बाय।